एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूँ मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी कुछ नई टी शर्ट्स के डिजाइन आए हैं। व्हाट्सएप पे पता करिए कि कैसे आप इसको ले सकते हैं, या मैं एक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसमें कि हम अपने मर्चेंडाइज की न्यूज़, अगर नई कोई डिज़ाइन आया है उसको उसमें डालते रहेंगे। तो अगर आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट डिजाइन तुरंत प्राप्त हो पाएंगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इजराइल हमास युद्ध की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसमें जो लोग रिफ्यूजी बन रहे हैं, जो कि फिलिस्तीनी लोग हैं, गाजा पट्टी में रहने वाले लोग, नॉर्दर्न इलाके में रहने वाले लोग, जिनको कि इजराइल ने कहा है कि सदर्न इलाके में चले जाओ, जो कि इजिप्ट का बॉर्डर भी पड़ता है। वहीं अगर हम लोग इजराइल के ईस्ट की तरफ देखें तो जॉर्डन का इलाका भी लगता है। तो फिलिस्तीन से जाने वाले जो भी फिलिस्तीनी हैं वो या तो इजिप्ट में जा सकते हैं, वो जॉर्डन में जा सकते हैं, या लेबनान में जा सकते हैं। जॉर्डन और इजिप्ट ने ये कह दिया है कि भाई हम कोई भी रिफ्यूजी नहीं लेंगे। अब सोचिए आप कि गाजा पट्टी पर रहने वाले या फिलिस्तीनी लोग जो भी हैं, जो कि रिफ्यूज की तलाश में हैं, उनको कोई लेने को तैयार नहीं है, उनके क्लोज देश लेने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का जियोपॉलिटिक्स चल रहा है। क्यों कोई इस युद्ध में कोई तीसरा देश आगे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ये पता है कि फालतू में हमास के चक्कर में इन सभी देशों में लड़ाई हो जाएगी, और इन लड़ाई का जो फायदा है वो किसी को नहीं होने वाला, केवल हथियार बनाने वाली कंपनियों को होने वाला है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सारी कंट्रीज पैसों से तो हमास की जरूर मदद करेंगी, पर युद्ध लड़ने कोई भी अभी आगे नहीं आ रहा है, या रिफ्यूजियों को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। वहीं बात करें इजराइल के अटैक की, एयर अटैक की, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकल कर आई हैं। एक वीडियो भी इजराइल के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कि हमास का जो हेडक्वार्टर था ऑपरेट करने वाला, उसको बम से उड़ा दिया गया। इसके अलावा एक बैंक की बात भी की जा रही है, जिस बैंक को उड़ाया गया है। इस बैंक के द्वारा हमास की जितनी भी फंडिंग है उसको देखी जाती थी, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ को जाना है, ये सारी चीज़ें इस बैंक के द्वारा की जाती थी। तो एक तरह से इजराइल जितने भी हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो उनके पैसों का या मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा प्रोसेस है, उसको ख़त्म करना चाह रहा है। वहीं आपको पता है कि अभी भी हमास के पास इजरायली लोग हैं और उनके द्वारा किडनैप किए गए, हॉस्टेज बनाए गए। इनमें बहुत से देशों ने हमास से ये कह दिया है कि भाई इजरायली नागरिकों को छोड़ो। पर वहीं यूएई की तरफ से भी अब निकल के आने लगा है कि वो भी हमास को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अनकंडीशनली छोड़ देना चाहिए इजरायली लोगों को। आपको पता है कि हमास के द्वारा एक शर्त रखी गई है इजराइल के सामने कि जितने भी फिलिस्तीनी इजराइल की जेल के अंदर हैं उन सभी को छोड़ा जाए, तभी इन हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। इसी पर यूएई के द्वारा कहा गया कि अनकंडीशनली इसको छोड़ देना चाहिए। तो आप सोचो कि अभी भी हमास के पास इजरायली लोग हॉस्टेज हैं, तो इजराइल क्या करेगा? बमबारी नहीं करेगा, हमास पर अटैक नहीं करेगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा हम लोग रशिया यूक्रेन युद्ध की बात भी कर लेते हैं। हमारा जो सबसे क्लोज मित्र है पाकिस्तान, उसके द्वारा जब से यूक्रेन को हथियार या एम्यूनिशन दिए गए, तब से उनके वहाँ जो फाइनेंशियल एड है उसको बढ़ा दिया गया है। जो भी कंट्रीज पाकिस्तान को ये सपोर्ट करते हैं कि भाई तुम यूक्रेन को हथियार दो, हम तुम्हें पैसे देंगे, तो उनके द्वारा फाइनेंशियल एड्स के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं। क्योंकि ये जो हथियारों का जखीरा है या एम्यूनिशन है, इसका डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है इंटरनेशनली अलाउड ना हो या इंटरनेशनली ना करना चाहते हो, तो एड्स के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर ये सारे पैसे डाले जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है कि भैया पैसा इनको देंगे तो ये हथियार पहुंचाएंगे और जहां चाहेंगे वहीं पहुंचा देंगे। इसमें यूरोपियन देश सबसे आगे हैं। इसमें ब्रिटेन का हाथ भी है। ब्रिटेन के द्वारा काफ़ी हथियार पाकिस्तान से कह के यूक्रेन भिजवाए गए हैं। और भी कंट्रीज़ हैं, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा पाकिस्तान को पैसे दिए जा रहे हैं और उसके एवज में हथियार पाकिस्तान वहाँ पहुँचा रहा है। जहाँ पाकिस्तान अभी ज़मीनी लड़ाइयों में अपना मुकाम ढूंढने का प्रयास कर रहा है, वहीं अंतरिक्ष में भारत की तरफ से लंबी लंबी छलांग लगाने का माहौल बनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2 टास्क इसरो को दिए गए हैं, या एक विजन सामने रखा गया है। इस विजन में सबसे पहला टास्क ये है कि 2035 तक हमें अपना स्पेस स्टेशन बनाना है। इसके अलावा 2040 तक हमें अपना एक एस्ट्रोनॉट या गगननॉट कह सकते हैं, उसको मून पर उतारना है, चंद्रमा पर उसके द्वारा पैर रखा जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से इसरो के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है और अमेरिका भी इसरो की तरफ देख रहा है, आगे के जो नए प्रोजेक्ट हैं उसमें कोलैबोरेशन करने की बात कर रहा है, तो भारत को भी अपना जो स्तर है उसको बढ़ाने का मौका मिल रहा है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री उनका साथ दे रहे हैं और एक विजन सामने रख रहे हैं कि भाई ये हमें आगे करना है। हमें पता है कि इसरो बहुत तेजी से नई नई टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है
और वो भी दूसरे बार में ही हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी और बिल्कुल कोई भी एरर नहीं हुआ। तो उससे पता चल रहा है कि हम लोग किस स्तर पर पहुंच चुके हैं और आसानी से कोई भी स्पेस स्टेशन हम 10 साल के अंदर बना सकते हैं। ये हमें बिल्कुल काबिलियत है। और अभी गगनयान तो है ही जिसमें कि हम अंतरिक्ष में अपने मानवों को पहुंचा पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भारत के लिए हो सकता है, इसरो के लिए हो सकता है। बात करते हैं भारत के द्वारा जो रशियन ऑयल खरीदा जा रहा है उसका पेमेंट अटक गया है। पेमेंट अटकने से जो रशियन ऑयल भारत के अंदर आ रहा है उसको आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर 7-8 कार्गोस के पैसे भारत रशिया को नहीं दे पा रहा है। वो किस लिए नहीं दे पा रहा है? क्योंकि रशिया जनरली युआन में पेमेंट ले रहा है और भारत उनको दिरहम में या यूएस डॉलर में देने का प्रयास कर रहा है। अब यूएस डॉलर और दिरहम में पेमेंट करने में भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और भारत युआन में पेमेंट करना नहीं चाह रहा है। इस कारण से कुछ कार्गोस के पैसे भारत की तरफ से रशिया को नहीं दिए जा पा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है भविष्य में हमें वहाँ से तेल मिलने में प्रॉब्लम हो जाए, पर अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। भारत सरकार के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह की चीज़ें किसी प्राइवेट फर्म के साथ नहीं की जा रही हैं। मतलब प्राइवेट को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप युआन में पेमेंट मत करो, आप किसी चीज़ में भी पेमेंट करो, पर भारत सरकार आपकी उसमें हेल्प नहीं करेगी। अगर आपके पास युआन पड़े हुए हैं तो आप पेमेंट करो और तेल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट पार्टनर्स पे कुछ नहीं कहा गया कि पर भारत खुद युआन में पेमेंट नहीं करना चाह रहा है। साथ ही साथ अगर कोई भारत का खिलाड़ी, प्राइवेट खिलाड़ी पेमेंट करना है तो उसकी हेल्प नहीं करेगा, ना ही उसको रोकेगा। तो इस तरह की स्थिति है। एक अच्छा मूव इसको कहा जा सकता है कि युआन में हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें कोई और अल्टरनेटिव रूट ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर हम युआन में पेमेंट बहुत धड़ल्ले से करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि चीन की करेंसी का स्तर कितना ऊपर चला जाएगा। क्योंकि एक भारत जैसी बड़ी इकॉनमी के द्वारा जब उनकी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाने लगेगा तो उनकी जो मुद्रा है वो मेन स्ट्रीम लाइन में आने लगेगी और ये चीज़ भारत के लिए सही नहीं है। वही बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के अंदर चीन का डर दिखाई दे रहा है क्योंकि एक घटना हुई है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया के द्वारा एक पुलिस का जो अरेस्ट वारंट है वो जारी किया गया है। वो किसके खिलाफ जारी किया गया है? एक कंपनी है जिसका नाम SI इनोटेक है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसका नाम पार्क मेल सिक है, उसको अरेस्ट करने की बात की जा रही है क्योंकि इस कंपनी के द्वारा ताइवान को सबमरीन बनाने में हेल्प की गई है। और ये कहा जा रहा है कि ताइवान को सबमरीन बनाने में जिन मशीनों की आवश्यकता थी इस कंपनी के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाया गया है। और ये सब साउथ कोरिया इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन का सैंक्शंस उन पर लग सकता है। इसी प्रकार का सैंक्शंस चीन के द्वारा साउथ कोरिया पे तब लगाया गया था जब THAAD को वो डिप्लॉय करने लगे थे, जो कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है। चीन के द्वारा कुछ इस प्रकार के सैंक्शंस लगाए जाते हैं कि आपको पता है कि चीन की कंपनी बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में इन्वॉल्व है और चाहे मिलिट्री लेवल की चीज़ हो या सिविलियन चीज़ हो, उनमें उनके इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। अगर वो सैंक्शंस लगा देते हैं तो ये चीज़ उनके देश में नहीं जाएगी, जिससे कि उनकी जो प्रोग्रेस है, जो दूसरे देश हैं, खरीदार देश हैं, उनकी प्रोग्रेस रुक सकती है। तो इन सैंक्शंस से बचने के लिए या साउथ कोरिया के द्वारा जो भी चीज़ें चीन में बेची जाती हैं, इन सैंक्शंस के माध्यम से उसको भी रोका जा सकता है। तो इन सैंक्शंस से बचने के लिए साउथ कोरिया ये कड़े कदम उठाने का दिखावा कर रहा होगा या उठा रहा है, पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।